आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज बिहार में आयोजित होने वाले सक्षमता परीक्षा के लिए एक वीडियो को देखेंगे। यह वीडियो सक्षमता परीक्षा की दृष्टि से बनाया जा रहा है और इस चैनल पर लगातार जो है मैथ का और पर्यावरण का और अन्य विषयों का भी सक्षमता जो परीक्षा होने वाला है उसको ध्यान में रख करके और इसको तैयार किया जा रहा है। तो अगर आप इस वीडियो से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो लगातार इस पर बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी वीडियो सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड इसमें अपलोड किया जाए वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो इस वीडियो को पहले वाले वीडियो में जो अभी हम लोग अध्याय 8 को देख रहे हैं, इसके पहले वाले सारे अध्याय को कंप्लीट किया जा चुका है और यह बुक जो है 5वें क्लास का है। तो अगर आप 8वें कक्षा तक के लिए सक्षमता परीक्षा का एग्जाम देते हैं तो आपके लिए ये 5वां क्लास भी जरूरी होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 8वें अध्याय को देखेंगे और अगर इसके पहले वाले अध्याय को आप अगर नहीं देखे हैं तो उसके लिए आपको इसका आई बटन में लिंक मिलेगा या तो इस वीडियो के लास्ट में हम उसका लिंक दे देंगे, वहां से आप इसको जा करके और देख सकते हैं और सारे टॉपिक को आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग अभी केवल जो इसका चैप्टर है उसमें से मेन पॉइंट को देख रहे हैं, अंडरलाइन किया जा चुका है। तो इसमें अंडरलाइन जो किया गया भाग है उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे और उसके बाद फिर इसी चैप्टर से रिलेटेड जो ऑप्शनल प्रश्न बन सकता है उन सारे प्रश्नों को हम लोग एक साथ कंप्लीट करेंगे। तो मैथ का ही वीडियो और जो पर्यावरण है उसका ही वीडियो, तो दोनों का लिंक हम आपको दे देंगे। आप उससे इसी चैनल पर जा करके इसके प्ले लिस्ट से भी देख सकते हैं या तो फिर उसके लिंक से भी आप वहां तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसमें तो यहाँ आज देखिए इसमें चैप्टर का ही नाम क्या है, इस चैप्टर का नाम है रॉस की जंग मच्छरों के संग। तो इसमें क्या है, रॉस क्या है और मच्छर का इसमें क्यों रिलेशन इसके साथ जोड़ रहा है, तो सारा बात आपको इस चैप्टर में अंदर समझने को आएगा। तो चलिए हम धीरे धीरे समझेंगे सारे पॉइंट को। इसमें बहुत सारा पॉइंट वैसा है जो आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसमें कई नाम है तो सारे नामों को आप एक दो बार सुन करके और कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कह रहा है मलेरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला एक संक्रामक बीमारी है। तो यहाँ पर एक प्रश्न बन रहा है कि मलेरिया कैसा बीमारी है, तो संक्रामक बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो मलेरिया का नाम तो आप भी सुने होंगे, कभी ना कभी आप भी इससे ग्रसित हुए होंगे। तो यह मलेरिया जो है कैसे फैलता है ये भी आपको पता होगा। तो उसी जानकारी को इसमें विस्तार पूर्वक बताया गया है और उसका जो इलाज है वो कैसे कैसे उसका शुरुआत हुआ और किसने उसका शुरुआत किया या फिर किसने उसको खोजा कि यह एक बीमारी है जो किससे फैलता है। तो सारा जानकारी इसमें शुरुआत से ही दिया गया है। तो इस चैप्टर में जो मेन पॉइंट हम उसको अंडरलाइन कर चुके हैं और उसी को हम लोग केवल देखने का प्रयास करेंगे ताकि जहां से जो मेन पॉइंट है उसी को देखा जा सके। तो यहां पर तो एक प्रश्न निकल करके आया कि मलेरिया कैसा बीमारी है, तो मलेरिया एक संक्रामक बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। उसके बाद है यह बीमारी मच्छरों के काटने से होता है। तो देखिए एक प्रश्न यहां भी बन रहा है कि यह बीमारी जो है मच्छरों के काटने से होता है। तो मलेरिया बीमारी किससे होता है, तो मच्छरों को काटने से होता है। मच्छर मलेरिया के जीवों के वाहक हैं। तो मलेरिया का जो जीव होता है जीवाणु, उसको ढोने का कार्य, वाहक वही हो गया, उसको यहां से वहां ले जाने का कार्य कौन करता है, तो मच्छर करता है। तो मच्छर ही क्या हो गया, मलेरिया का वाहक हो गया जो मलेरिया को ढो करके ले आता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। उनके द्वारा ही मलेरिया के कीटाणु फैलते हैं। किसके द्वारा, मच्छरों के द्वारा। यह तथ्य जानने में वर्षों लगे। ये पॉइंट जो हम लोग यहाँ से यहाँ तक पढ़ लिए
इस पॉइंट को हम लोग अभी समझ लिए कि बस ऐसे ऐसे होता है, लेकिन इस जानकारी को जुटाने के लिए इसके अध्ययनकर्ता को यानी वैज्ञानिक को कई वर्षों का समय लगा था। तब हम लोग जाकर के ये पता किए हैं कि मलेरिया जो है मच्छर से फैलता है। तो उसी कहानी इसमें पढ़ना है। देखिए, कह रहा है कि इस तथ्य को जानने में वर्षों लगे। स्वतंत्रता के पूर्व भारत में एक महान चिकित्सक हुए। देखिए, तो ये जो चिकित्सक की बात कर रहा है ये भारत के ही हैं। और कब की बात कर रहा है? स्वतंत्रता के पहले एक महान चिकित्सक हुए जिनका नाम क्या था? रोनाल्ड रॉस था। क्या नाम था उनका? रोनाल्ड रॉस। इसी चैप्टर का नाम दिया था रॉस की जंग मलेरिया के संग। तो यही क्या है? रॉस क्या है? एक चिकित्सक हैं जो वैज्ञानिक भी हैं। तो ये कहाँ के हैं? भारत के ही हैं। और ये कहानी कब का है? ये जो कहानी है आज़ादी से पहले का है। अब आगे लिख रहा है कि इनके अथक प्रयत्न से ही हम मलेरिया के बारे में परिचित तो हो सके। तो कहने का अर्थ यह है कि जो आज हम लोग जिसको मलेरिया कहते हैं और हमको जो पता है कि मलेरिया मच्छरों के काटने से होता है, तो ये किसकी देन है? तो ये देन है किसका? रोनाल्ड रॉस का। तो रोनाल्ड रॉस ने ही बताया कि यह बीमारी जो है मच्छरों के काटने से फैलता है। तो अब उनके साथ क्या क्या घटना हुआ उस सारे घटना को इसमें चर्चा किया जाएगा। देखिए, कह रहा रॉस का जन्म भारत में उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा नामक शहर में हुआ था। तो ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रॉस का जन्म जो है भारत के किस राज्य में? उत्तराखंड राज्य में। और किस शहर में? तो अल्मोड़ा शहर में हुआ था। देखिए, रॉस का जन्म भारत के उत्तराखंड राज्य में और अल्मोड़ा नामक शहर में हुआ था। और उसके बाद इसमें और कहानी लिख रहा है। यहाँ पर हम अंडरलाइन किया नहीं किया इसके बाद वाले क्वेश्चन को, क्योंकि इससे कोई ज़्यादा प्रश्न यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। कह रहा है हमेशा सपनों की दुनिया में खोए रहते थे। तो आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं इसका PDF लेकर के, लेकिन जहाँ से मेन प्रश्न है उसको हम लोग अंडरलाइन करके और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, यहाँ से कहता है, तो अभी जहाँ तक हम लोग पढ़े हैं उसमें कम से कम 5 से 6 प्रश्न बने होंगे। तो सारे प्रश्नों को आप ध्यान रख सकते हैं और चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं, या तो बिना नोट किए हुए इस वीडियो को 1-2 बार सुन करके और कंप्लीट रख सकते हैं। तो ये उस समय की घटना है जब मलेरिया से बहुत लोग अकाल मृत्यु का शिकार हो रहे थे। तो उस समय की बात है कि कुनैन की पत्तियां ही इसका एकमात्र इलाज थी। यानी जब मलेरिया का कोई पता नहीं था कि ये कौन सी बीमारी है और इसका इलाज कैसे है, तो उस समय क्या था? एक यही सहारा था, कुनैन। कुनैन की पत्ती क्या था? इसका एकमात्र इलाज था। किसका? मलेरिया का। तो उस समय तो इसका नाम भी नहीं होगा पता, लेकिन ये मलेरिया जिसे हम लोग अभी कहते हैं, तो उसका एकमात्र इलाज क्या था उस समय जब इसका आविष्कार नहीं हुआ था दवाई का, यानी इसके इलाज का? तो उस समय जो एक कुनैन का पत्ता होता था वही क्या था? इसका एकमात्र सहारा था। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कुनैन वाला कि मलेरिया के इलाज के लिए किसके पत्तों का उपयोग किया जाता है? तो कुनैन के पत्तों का उपयोग किया जाता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसमें एक कहानी दिया हुआ है कि उजा करके देखते हैं कि जिसको मलेरिया पकड़ रहा है, यानी जिसको ये बीमारी हो रहा है, उसके आसपास के क्षेत्र में मच्छर का प्रकोप जो है बहुत ज़्यादा है। तो धीरे धीरे उनका शक होने लगा कि होना हो ये बीमारी जो है तो मच्छरों से फैल रहा है। तो इस प्रकार वो क्या किए कि मच्छरों को दूर करने के लिए अनेक उपाय किए, जैसे गड्ढे में पानी जमा नहीं होने देना और फिर कुछ छिड़काव करना जैसे मिट्टी तेल या फिर और कुछ, ताकि क्या हो सके मच्छर का लार्वा जो है उसमें न पनप सके। तो ये उनका शक था कि हो सकता है कि ये बीमारी जो है मच्छर से ही फैल रहा है। तो उसके बाद देखिए शक जैसे जैसे आगे बढ़ा तो इन्होंने अपने जांच को और तेज किया और इसमें उनको सफलता भी मिला है। देखिए अब क्या हुआ है। कह रहा है कि इसे जानने के लिए वे कई लोगों की अंगुलियों में सुई चुभोकर खून के नमूने लेते और जांच करते, यहाँ तक कि मच्छरदानी में मच्छर छोड़कर उसमें लोगों को सुलाते और मच्छरों से कटवाते। देखिए ये रॉस कर रहे थे। कौन थे? ये रॉस थे चिकित्सक। तो ये कर रहे थे ऐसा कि उनको जब शक हो गया कि मच्छर से ही फैल रहा है तो उन्होंने क्या किया कि जो व्यक्ति इस रोग से ग्रसित था उसको सुला करके बेड पर और मच्छरदानी लगा करके और उस मच्छरदानी में कुछ मच्छर को छोड़ करके, और जब मच्छर उसमें छोड़ते थे तो मच्छर उनको उस व्यक्ति को काटता था, बीमार व्यक्ति को। तो काटने के बाद क्या करते थे कि उस व्यक्ति से ब्लड लेकर के और मच्छर के जो पार्ट है तो अंदरूनी पार्ट में उसको मिलाते थे कि कहीं उसका दोनों का जो है कुछ
कनेक्शन मिल जाए ताकि इससे सिद्ध हो सके कि बीमारी जो है मच्छरों से ही फैल रहा है। तो ऐसा कार्य कौन कर रहे थे? रोनाल्ड रॉस कर रहे थे। तो रोनाल्ड रॉस का जन्म जो है कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। तो ऐसा करते थे कि उसके अंगुलियों से ब्लड को लेकर के और मच्छरों से उसके जांच को पूरा करते थे। कह रहा है कि उसकी अंगुली में सुई चुभाकर खून के नमूने लेते, उसकी जांच करते, मच्छरदानी के मच्छर को पकड़कर उसके पेट और सूंड के चीर फाड़ करके अब अंदर के पदार्थ को सूक्ष्म दर्शी की सहायता से जांच करते। इस क्रम में उन्हें कई लोगों ने सहयोग भी किया। तो उनका कार्य यही था कि बस इसको पता करना है कि कैसे फैल रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर लिखता है कि सबसे सहयोग जो किया उसमें सबसे एक दो व्यक्ति का नाम यहाँ पर दिया होगा। सबसे ज्यादा मदद जो है, देखिए सबसे ज्यादा मदद उनके कर्मचारी अब्दुल और एक मलेरिया का मरीज हुसैन खान ने किया। देखिए उनको सबसे ज्यादा मदद किसने किया? उनका एक कर्मचारी का नाम था अब्दुल और एक मरीज का नाम था हुसैन। तो ये दोनों व्यक्तियों ने उनका सबसे अधिक मदद किया किसमें? इस बीमारी को पता लगाने में। देखिए हुसैन खान की डॉक्टर रास ने काफी देखभाल की। तो डॉक्टर रास जो थे हुसैन खान की काफी देखभाल करते थे, जो उस समय के मरीज थे, यानी जब ये जांच कर रहे थे उस टाइम। उनके फलों का जूस, दाल, सब्जी आदि पोषक खाना खिलाते, साथ ही बार उन्हें मच्छरों से कटवाते और फिर सुई चुभा करके खून की जांच करते थे। तो ये कार्य था रोनाल्ड रॉस का। तो ऐसा उन्होंने कई बार किया कि हुसैन के अंगुलियों से ब्लड का नमूना लेते और उस ब्लड का नमूना को ले आकर के और मच्छरों के डंक या फिर उसके पेट को चीर फाड़ करके और वहां से कुछ पदार्थ निकाल करके और दोनों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख करके और नमूने को मिलाते थे कि कहीं दोनों में समानता दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है। तो ऐसा उन्होंने कई बार किया। और साथ ही साथ वे जिन मच्छरों से हुसैन को कटवाते उसकी भी जांच करते। तो उस मच्छरों की भी जांच करते, दूसरे मच्छरों की भी जांच करते और जो व्यक्ति बीमार था उसकी भी जांच करते। आखिरकार रॉस की तलाश पूरी हुई। देखिए यहां पर से क्या हो रहा है, एक इनको खुशखबरी मिलता है, यानी यहां से इनके जीवन में एक परिवर्तन हो रहा है कि जो खोज ये बरसों से कर रहे थे वह खोज जो है पूरा हो रहा है। एक विशेष प्रकार की मादा एनोफिलीज मच्छर के पेट में उन्हें मलेरिया का कीटाणु दिख गया। तो यहां पर से एक प्रश्न फिर से बन रहा है कि मलेरिया का कीटाणु जो है कहां पाया जाता है? तो मादा मच्छर में पाया जाता है और विशेष किस्म का मच्छर है जिसका नाम है एनोफिलीज। क्या नाम है उसका? एनोफिलीज। तो ये नाम भी आप जरूर ध्यान रखिएगा कि जी जो मलेरिया है वो मादा एनोफिलीज नामक मच्छर के काटने से होता है। तो ये जो मिलान कर रहे थे तो ये कहाँ मिला ये कीटाणु जा करके? तो मादा एनोफिलीज मच्छर के पेट में उन्हें यह कीटाणु दिखा। वे खुशी से उछल पड़े। तो खुशी तो होगा ही, क्योंकि कितने लंबे समय का इंतजार होगा और 16 साल के अथक प्रयास के बाद वे पता कर पाए कि एनोफिलीज मच्छर जो है मलेरिया के लिए उत्तरदायी है। देखिए 16 वर्ष का समय उनको लगा, तब जाकर के पता चला कि मलेरिया के लिए उत्तरदायी जो कीटाणु है या फिर जो मच्छर है वो कौन सा मच्छर है? तो मच्छर में भी मादा एनोफिलीज मच्छर है, मादा एनोफिलीज। तो मलेरिया के कीटाणु को एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य तक पहुंचाती है कौन? मादा एनोफिलीज मच्छर। मलेरिया की रोकथाम की दिशा में डॉक्टर रॉस द्वारा किए गए इस खोज को कोई नहीं भुला सकता। तो इनका मेहनत जो है 16 वर्षों का था। तो 16 वर्षों के अथक प्रयास के बाद ही मलेरिया पर विजय प्राप्त किए और उसके बाद फिर इसके इलाज का सुविधा मिला। तो यहां पर से कुछ मुख्य प्रश्न था उसको हम एक साथ करते हैं। तो हम लोग यहां पर देखें इसमें कि मलेरिया जो है, देखिए अब मेन प्रश्न इसका शुरू कर रहे हैं हम, अब इसको जरूर देखिएगा। तो मलेरिया जो क्या है? एक संक्रामक बीमारी है। मलेरिया क्या है? एक संक्रामक बीमारी है। तो ऑप्शन में अगर पूछता है आपसे कि निम्न में से कौन सा संक्रामक बीमारी है, तो मलेरिया क्या है? एक संक्रामक बीमारी है, यानी यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल सकता है। और फैलने के लिए जो कार्य है मुख्य रूप से कौन करेगा? वाहक का मच्छर ही करेगा। ठीक है। तो मलेरिया जो रोग है ये किससे होता है? तो मच्छर से होता है। किससे? मच्छर से। और इस मच्छर का नाम भी इसमें आया था, तो मच्छर का नाम भी आपको जरूर ध्यान रखना है। उस मच्छर का नाम था क्या? मादा एनोफिलीज। क्या नाम था? मादा एनोफिलीज। मादा एनोफिलीज ये मच्छर का नाम है, मादा एनोफिलीज, जिस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। ये मादा मच्छर है, नर मादा जो होता है उसमें
मेल फीमेल। तो इसमें मादा मच्छर है और इस मच्छर का स्पेशल नाम है क्या, एनोफिलीज। तो इसी के काटने से मलेरिया नामक रोग जो है फैलता है। ठीक है, और इसमें क्या हम लोग पढ़े हैं, और इसमें देखें कि इसके जो खोजकर्ता थे उनका नाम था रोनाल्ड रॉस। क्या नाम था उनका, रोनाल्ड रॉस, रोनाल्ड रॉस। इन्हीं का ये फोटो लगा हुआ है, रोनाल्ड रॉस। इनका जन्म जो है भारत में हुआ था, भारत के ही थे ये। इनका जन्म उत्तराखंड में हुआ था। कहाँ हुआ था, उत्तराखंड में। और उत्तराखंड के किस जिले में, तो उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में। कौन सा जिले में, अल्मोड़ा। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने 16 वर्षों के अथक प्रयास के बाद यह पता किया कि जो मलेरिया बीमारी है ये मच्छरों को काटने से फैल रहा है। इनका प्रयास जो है 16 वर्षों के बाद सफल हुआ। तो मुख्य प्रश्नों को आप यहां पर समझ गए होंगे कि मलेरिया आखिर फैलता कैसे है और इसका कारण क्या है। तो इसमें मच्छर का नाम और संक्रामक बीमारी और इसके खोजकर्ता का नाम, उनका जन्म स्थान और फिर शहर, ये सारे प्रश्नों को आप ध्यान रख सकते हैं ताकि एग्जाम में अगर कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो वहाँ से आप इसको बड़े आसानी से क्लियर कर सकें। तो चलिए आज का वीडियो बस यही था। इसमें बस एक चैप्टर को इसमें क्लियर किए हैं। तो इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और इसका जो अलग से वीडियो और है विभिन्न चैप्टर का या तो फिर गणित का, उसका लिंक आपको दाएं साइड में दिख रहा है इसी वीडियो में ही पे। तो यहाँ से इसका लिंक ले करके और आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगला वीडियो फिर से होगा इसी का अगला चैप्टर, और उसमें फिर इसके बाद हम लोग जो ऑप्शनल टाइप का बनेगा इस चैप्टर में वो सारे प्रश्नों को हम लोग क्लियर करेंगे। तो अभी हम लोग केवल इसमें जो सब्जेक्टिव टाइप में प्रश्न जो लिखा हुआ है पूरा कहानी के साथ, वो सारे प्रश्नों में हम अंडरलाइन करके और मेन प्रश्नों को देख रहे हैं, और फिर हम लोग इसमें ऑप्शनल टाइप के प्रश्नों को भी देखेंगे। तो चलिए, और अब इस वीडियो का देखना चाहते हैं और अनेक वीडियो को, तो उसके प्ले लिस्ट में जा सकते हैं जिसका वीडियो का लिंक आपको दिख रहा होगा दाएं साइड में। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, अगला वीडियो आएगा फिर इसी का आगे। तब तक के लिए बाय।